भारत छोड़ो आंदोलन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी मैं अब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्वेश्चन आज का हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि 1942 में। आपको अगर याद हो कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा है। ये कौन सा टाइम पीरियड है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। और इसी में मार्च के महीने में, मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत में भेजा गया था जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। ताकि इंडियंस का पूरा सपोर्ट मिल जाए इस सेकेंड विश्व युद्ध में। लेकिन ये मिशन फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था ये। स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे और ये मिशन फेल हो गया था। उसके बाद गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में 8 अगस्त बेहतरीन भाषण दिया। कहाँ पे? ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान, या इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। अगस्त क्रांति मैदान। और 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू हो गया। बड़े बड़े लीडरों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण तो इस आंदोलन को लीडरलेस आंदोलन कहते थे, किसमें कोई लीडर ही नहीं था। बड़े बड़े लीडर सब गिरफ्तार हो गए थे, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे। यहीं पे गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। डू और डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति मतलब वायसराय पूछा गया है। वायसराय, भारत का वायसराय कौन था ये पूछा गया है। लॉर्ड लिनलिथगो था बच्चों। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये पता कब बना था? 1900 आपका 36 में ही बन गया था। और ये कब तक बना था? 1943 तक ये बना था। लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय 1936 में बना था, 1943 तक था। और इसके बाद 1943 में लॉर्ड वेवेल साहब बन जाते हैं और 1947 तक ये रहते हैं। 1943 से 1947 तक रहते हैं लॉर्ड वेवेल। ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। माउंटबेटन योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी, मैंने बताया, सब कुछ पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इन चारों विकल्पों में से इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। अगर आपको याद हो, एक जने और थे, सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। इस्तीफा दे दिया था। इनका ये मानना था कि भैया हमें कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज मुसीबत में है, अगर हम आंदोलन चलाएंगे और जापान जो है, साउथ ईस्ट जो भी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो पेनिनसुला है, यहाँ पर जापान ने कब्जा कर लिया है। ये पहले अंग्रेज़ों के अधीन था लेकिन जापान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। अगर हम अंग्रेज़ों के यहाँ भगाएंगे और जापान को सपोर्ट करेंगे तो जापान हम पर अटैक कर लेगा, जापान हमें अपने कब्जे में कर लेगा, तो हम गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। तो इस कारण से राजगोपालाचारी ने मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंस्टन चर्चिल। नाम क्या है इनका? विंस्टन चर्चिल। ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे और ये बने थे भैया 1940 में।
1945 तक थे ये। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1945 तक थे, 1940 से 1945 तक। 1945 में क्लीमेंट एटली साहब, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भी समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी समर्थन नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी समर्थन नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। तो ये 4 पार्टियों के नाम आप याद रखिए। इनमें 3 तो विकल्प में दिए हैं, तो तीनों सही हो जाएंगे। तीनों ने ही सपोर्ट नहीं किया था, तो उपयुक्त सभी जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन, ये प्रश्न सही नहीं है। वह पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, उनके साथ था मतलब गांधी जी के साथ था, वो कौन सा था? नोट कर लीजिएगा, लुई फिशर राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर है? लुई फिशर था। और ये वेब मिलर का नाम आप याद रख लें। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, दांडी पहुंचने के बाद जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा, फिर वो जब धरसाना की ओर रवाना होने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उनके जो अनुयायी, उनके फॉलोवर्स धरसाना पहुंचे थे और धरसाना में उनके साथ बहुत ही जुल्म ढाया गया, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। और इस पूरी घटना को प्रकाशित किया था वेब मिलर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? बम्बई के अंदर। बम्बई प्रांत, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसके अंदर आज का कौन सा क्षेत्र आता है? गुजरात, आज का महाराष्ट्र और सिंध वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा बम्बई प्रेसिडेंसी थी। इसी में एक जगह है पूना। पूना के अंदर एक पैलेस है, आगा खां पैलेस, वहाँ नज़रबंद किया गया था। सारी सुख सुविधाएं इनको दी गई थी। आगा खां पैलेस जेल नहीं था, ये नज़रबंद किया गया था। पैलेस में नज़रबंद किया गया था। ठीक है, नज़रबंद किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था भैया। बांकीपुर, बिहार के अंदर, पटना के पास बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को। मैंने बताया अगस्त के महीने में जब आंदोलन शुरू हो गया, पहले दिन ही बड़े बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? तो अब्दुल कलाम आजाद, याद नाम रखिए। 1942 से 1946 तक अब्दुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष थे, क्योंकि 1942 के बाद कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था 1946 तक। इसी कारण से जो अध्यक्ष बने हुए थे अब्दुल कलाम आजाद, वही अध्यक्ष बने रहे। महात्मा गांधी के बारे में याद रखिए, कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस अधिवेशन की एक बार अध्यक्षता की है उन्होंने 1924 में। बेलगाम अधिवेशन, कौन सा? बेलगाम अधिवेशन। ये बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक वाले क्षेत्र में बेलगाम एकमात्र अधिवेशन है जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। आज का आखिरी प्रश्न देखिए, हमारे टाइपराइटर ने इसमें क्या गलती कर दी है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो रेडियो का प्रसारण हो रहा था, उषा मेहता के द्वारा मुख्य तौर पर किया गया था। इसके बाद इनको पकड़ लिया गया और 4 साल की सजा भी हो गई थी। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता। देखिए हमारे टाइपराइटर ने गलती ये कर दी है, ऑप्शन दूसरा कुछ लगा दिया है। तो राइट आंसर इसका उषा मेहता हो जाएगा भैया। इसके जो क्लास नोट्स, बेहतरीन क्लास नोट्स, वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसका जो फुल कोर्स है, थ्योरी वाला पार्ट, वो हमारे PCS यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट है? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से ही
प्लेलिस्ट है, वहाँ पर इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स मिल जाएंगे। 7888774245 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप ये पा सकते हैं। अगर एप्लीकेशन से नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके भी पा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।